घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था जहां बिजली अक्सर गुल रहती थी। इस गांव में एक हवेली थी जिसे लोग रेशमलैटाई कहते थे। कहा जाता था कि हवेली में एक प्राचीन रेशमी लैंप था जो रहस्यमय तरीके से जलता और बुझता था। गांव वालों का मानना था कि इस लैंप में एक आत्मा बसी हुई है और जो भी इसे जलाने की कोशिश करता वह गायब हो जाता। पुलिस की जांच एक रात गांव के सरपंच के बेटे मोहित ने जिद की कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह अपने दोस्तों के साथ हवेली में गया, लेकिन अगली सुबह वे सब गायब हो गए। यह खबर तेजी से फैल गई और मामला पुलिस तक पहुंचा। थानेदार राघव, जो अपने तर्क और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध था, इस मामले को सुलझाने के लिए गांव पहुंचा। राघव ने गांव वालों से पूछताछ शुरू की। कई लोगों ने बताया कि रात के समय हवेली से किसी महिला के रोने की आवाज आती है और लैंप अपने आप जल उठता है। हवेली का राज राघव ने अपने सिपाही अर्जुन के साथ हवेली का दौरा किया। हवेली के अंदर अजीब सन्नाटा था। अचानक लैंप अपने आप जल उठा। अर्जुन घबरा गया, लेकिन राघव ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उन्होंने लैंप को ध्यान से देखा और पाया कि उसके नीचे एक पुराना ताला जड़ा हुआ था। रहस्य का खुलासा राघव ने गांव के पुराने दस्तावेज खंगाले। उन्हें पता चला कि यह हवेली एक अंग्रेज अधिकारी की थी जिसने एक गांव की लड़की रेशमा के साथ अन्याय किया था। रेशमा ने अपनी जान दे दी थी और उसके बाद से यह हवेली और लैंप शापित माने गए। राघव ने उस ताले को खोलने का निर्णय लिया। जब ताला खुला तो वहां एक पत्र मिला जिसमें रेशमा की दर्द-भरी कहानी लिखी थी। साथ ही हवेली के तहखाने में छुपाए गए सोने चांदी का जिक्र था। अपराधियों का पर्दाफाश राघव ने तहखाने की जांच की और पाया कि गांव के ही कुछ लालची लोग इस डरावनी कहानी का फायदा उठाकर हवेली में आने वाले लोगों को गायब कर रहे थे। वे लोगों को मार कर तहखाने में छुपाते और उनका सामान लूटते। अंत राघव ने उन अपराधियों को गिरफ्तार किया और हवेली को सील कर दिया। रेशमा की आत्मा के लिए गांव में पूजा करवाई गई। उसके बाद रेशमलैट आई की कहानी हमेशा के लिए शांत हो गई। निष्कर्ष, हर रहस्य का समाधान होता है, बस उसे सुलझाने के लिए सही अंदाज। जब राघव ने हवेली के अपराधियों को पकड़ लिया और सच्चाई का खुलासा किया तो गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद गांव में एक नई अजीब सी खामोशी आ गई। लोग हवेली के पास जाने से अब भी डरते थे और रेशमा की आत्मा के बारे में भूत प्रेत की कहानियां अब भी सुनाई देती थी। कुछ महीनों बाद एक और घटना ने राघव की जांच को नए मोड़ पर ला खड़ा किया। एक नई खोज। राघव के पास एक और शिकायत आई। गांव के कुछ बच्चों ने हवेली के पास एक पुरानी गाड़ी के साथ एक बुढ़िया को देखा था। बुढ़िया के बारे में कहा जाता था कि वह रेशमा की दादी थी जो अब भी जिंदा थी। लेकिन राघव को इस पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि रेशमा की आत्मा तो शांति पा चुकी थी और दादी की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। राघव ने इन बच्चों से पूछा, क्या तुमने उस बुढ़िया को देखा? हाँ, एक बच्चे ने जवाब दिया। वह हवेली के पास एक पुरानी कार में बैठी थी और हमें घूर रही थी। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वह हमसे कुछ छुपा रही हो। तहकीकात। राघव ने उस दिन रात को फिर से हवेली की ओर रुख किया। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ थे गांव के कुछ और पुलिसकर्मी और एक जांच दल। जब वे हवेली पहुंचे तो उनकी निगाहें फटी की फटी रह गईं। हवेली का दरवाजा पूरी तरह से खुला था और अंदर से एक अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। राघव और उसकी टीम हवेली के भीतर घुसे और उनकी नजरें उस पुराने लैंप पर पड़ी जो अब भी जल रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के हाथों से। नई अंधेरी गुफा। इसी दौरान राघव ने तहखाने के अंदर एक और गुप्त रास्ता देखा जो सीधे एक पुरानी अंधेरी गुफा की ओर जाता था। जब उन्होंने उस रास्ते को खोला तो देखा कि गुफा के अंदर कुछ और खौफनाक राज छुपे हुए थे। वहां राघव को एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें एक लड़की खड़ी थी और उसके पीछे वही बुढ़िया थी जिसका बच्चा गांव में देख चुका था। तस्वीर में लड़की का चेहरा किसी और के चेहरे से मेल खाता था। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि रेशमा की मां थी। भूतिया जाल। राघव को समझ में आ गया कि रेशमा की आत्मा को शांति तब तक नहीं मिल सकती थी जब तक उसकी मां के कत्ल का राज सामने नहीं आता। उन्होंने जब गहरी जांच शुरू की तो उन्हें पता चला कि रेशमा की मां ने अपनी बेटी के मरने के बाद हवेली में अपने ही हाथों से आत्महत्या की थी। वह बुढ़िया जिसे बच्चों ने देखा था, दरअसल रेशमा की मां की आत्मा थी जो अब हवेली में अपने परिवार की खोई हुई शांति को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी। अंत की ओर राघव ने गांव वालों को एक पुजारी बुलाने का सुझाव दिया
ताकि रेशमा और उसकी मां की आत्माओं को शांति मिल सके। पुजारी ने पूरे गांव में पूजा और यज्ञ करवाए और हवेली को फिर से शाप से मुक्त किया। उसके बाद से रेशमलैट आई की कहानी को लोग सिर्फ एक भूतिया कहानी मानने लगे, लेकिन राघव जानता था कि कुछ राज कभी भी पूरी तरह से नहीं सुलझ पाते। हवेली के पुराने खंडहर में अब शांति थी, लेकिन राघव के मन में यह सवाल हमेशा बना रहा, क्या असल में रेशमा की आत्मा को शांति मिल पाई थी, या फिर हवेली के भीतर कुछ और रहस्य छिपे थे। एक नया अंधेरा समाप्ति के बाद गांव में शांति का माहौल था, लेकिन राघव को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि हवेली में कुछ और भी छुपा हुआ था। हवेली को शाप से मुक्त करने के बाद भी वह बिना किसी कारण जलता हुआ लैंप उसे अक्सर अपनी ओर खींचता। एक रात जब राघव का मन हल्का था तो उसने हवेली की तरफ जाने का फैसला किया। इस बार वह अकेले था, बिना किसी पुलिसकर्मी या गांव वालों के। हवेली का अज्ञात कक्ष, हवेली के भीतर वह पुराना लैंप जल रहा था, ठीक वैसे ही जैसे पहले। जैसे ही राघव ने एक कदम अंदर रखा, एक अजीब सी ठंडी हवाएं उसे महसूस हुई और कमरे की दीवारों पर धुंधली छायाएं तैरने लगीं। वह सीधे तहखाने की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह तहखाने के पास पहुंचा, उसके कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। अचानक एक गहरी आवाज आई, तुम फिर से यहां क्या करने आए हो? राघव ने चौंकते हुए आवाज की दिशा में देखा। सामने एक औरत की धुंधली छाया खड़ी थी, जिसकी आंखों में गहरी गुस्से और दर्द की झलक थी। राघव ने सोचा कि यह रेशमा की मां की आत्मा हो सकती है, लेकिन उस आवाज में कुछ और था, कुछ और डरावना। रेशमलैट का काला रहस्य। राघव ने साहस दिखाते हुए अपनी बात जारी रखी, क्या तुम मुझे वह बताना चाहती हो जो अब तक हमसे छिपा रहा है? वह आत्मा चुपचाप उसकी ओर बढ़ी और उसके हाथ में एक कटा हुआ पत्थर थमा दिया। पत्र में लिखा था, यह हवेली केवल शापित नहीं है, यह एक जाल है। तुम सोचते हो कि तुमने सच्चाई जान ली है, लेकिन तुम नहीं जानते कि असल में रेशमलैट का असली शक्ति क्या है। यह लैंप सिर्फ एक बिंदी है जो इस हवेली के अंधेरे को और गहरा करता है। जो भी इसे बुझाता है वह हमेशा के लिए खो जाता है। राघव की धड़कन तेज हो गई। पत्र के नीचे एक और अजीब संकेत था, तुमने अपराधियों को पकड़ लिया, लेकिन असली अपराधी कहीं और हैं। हवेली को छोड़कर जाओ, वरना तुम भी कभी वापस नहीं आओगे। राघव का विकल्प। राघव ने तुरंत फैसला किया कि वह हवेली से बाहर जाएगा, लेकिन जब वह मोड़ लेने लगा, तब अचानक पूरे हवेली में अजीब सी हलचल हुई। दीवारों से दरकने की आवाज आने लगी और लैंप की रोशनी और भी तेज हो गई। अब वह समझ चुका था कि यह सिर्फ रेशमा और उसकी मां की आत्माएं नहीं थीं, बल्कि यह हवेली किसी और शक्ति के काबू में थी। राघव ने बिना पलटकर देखे हवेली छोड़ दी। एक नया खेल। गांव वालों ने जब राघव को देखा तो वह बेहद भयभीत नजर आ रहा था। उसने उन्हें बताया कि हवेली में एक और गहरा रहस्य था और वह अब तक पूरी तरह से नहीं सुलझा पाया। राघव को यह एहसास हुआ कि शायद वह कुछ बहुत बड़ा छोड़ आया था जो अब तक किसी की समझ में नहीं आया था। राघव ने यह निर्णय लिया कि इस रहस्य को पूरी तरह से जानने के लिए वह वापस हवेली जाएगा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं होगा। उसने अपने साथ कुछ और विशेषज्ञों और तंत्र मंत्र के जानकारों को बुलाया था। क्या वह इस बार हवेली का असली रहस्य सुलझा पाएगा, या फिर यह भूतिया जाल उसे हमेशा के लिए गिरफ्त में ले लेगा? यह कहानी अभी अधूरी थी और रेशमलैट आई का रहस्य अब भी खुलना बाकी था।